हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर फर्स्ट कवर करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। 60 क्वेश्चन करेंगे। 60 क्वेश्चन में पूरा का पूरा लेसन कवर किया है। अगर आप ये 60 क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको लेसन को देखने की भी ज़रूरत नहीं है। किताब को आप बेच के बर्फ़ आइसक्रीम कुछ भी खा सकते हैं, सिर्फ इस वीडियो को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड सल्फेट इज। लेड सल्फेट का फॉर्मूला गली के बच्चे बच्चे को पता होता है, PbSO4। तो राइट आंसर होगा इसका हमारा क्वेश्चन आंसर सी, PbSO4। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है व्हेन ग्रीन कलर फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड। जब फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म किया जाता है, जो ग्रीन कलर के होते हैं, बाद में उनका कलर चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो फेरस सल्फेट है, जब इसको गर्म करते हैं तो क्रिस्टलाइजेशन के दौरान ये वाटर को छोड़ देता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज़ ए कोटिंग ऑफ। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रब किया जाता है बिकॉज उसके ऊपर मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक परत होती है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, बोथ CO2 एंड H2O गैस आर। जो CO2 है और H2O है, इनके अंदर कोई भी कलर ही दिखाई नहीं देता, तो ये दोनों क्या होते हैं? कलरलेस। क्वेश्चन 5 है हमारा, केमिकल रस्ट इज। जो केमिकल रस्ट है वो क्या होता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। 6 विच इन्फॉर्मेशन इज नॉट कन्वेड बाई ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन इनमें से किस चीज़ को नहीं दर्शाती? तो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिल्कुल बताती है। सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ आल सब्सटेंस इन्वॉल्व इन पार्टिकुलर रिएक्शन बिल्कुल होता है। नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिल्कुल बैलेंस करते हैं, तब हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। वेदर ए पार्टिकुलर रिएक्शन इज एक्चुअली फिजिबल और नॉट। हाँ, ये बात नहीं बताती कि बे जो केमिकल इक्वेशन हमने लिख दी वो चीज़ वास्तव में होगी या नहीं होगी, वो रिएक्शन मतलब होगी या नहीं होगी, ये बात क्लियर नहीं करती। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी यूज फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर ए लॉन्ग टाइम। ऑयल को लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए उसके अंदर कौन सी गैस मिक्स की जाएगी? तो उसके अंदर नाइट्रोजन और हीलियम गैस, इन दोनों में से कोई भी मिक्स की जा सकती है ऑयल को ख़राब होने से बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन आयरन फिलिंग्स आर हीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब आयरन को फिलिंग को हीट करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तब क्या होगा? तब जो आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनेंगे। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें हैं, Pb प्लस CuCl2 बनता है PbCl2 प्लस Cu। देखो इसके अंदर साफ साफ दिखता है Pb ने किसको लात मारी? Cu को, और उसकी जगह जाके बैठ गया। तो इसका मतलब इधर क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, तो उसको अपन डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। देखो जो वाटर होता है उसके अंदर हमें पता है 2 हाइड्रोजन होते हैं, 1 ऑक्सीजन होते हैं, तो 2:1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन 11 कहता था इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर गिव्स H2 एंड O2 इन द रेशियो। देखो उनका वॉल्यूम भी क्या होगा? 2:1 होगा। तो राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, द कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड। देखो जब भी हम कोई भी फैटी चीज़ें हैं या ऑयल हैं, उसको जब अपन हवा में रख देते हैं तो वो क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है। ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एयर के अंदर, और उससे क्या हो जाता है? वो चीज़ सड़ जाती है, यानी कि स्मेल करने लग जाती है। ठीक है, इस चीज़ को क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है रेंसिडिटी। तो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, फैटी फूड्स बिकम रेंसाइड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ। किस प्रोसेस की वजह से जो हमारे फैटी फूड्स हैं वो रेंसाइड हो जाते हैं, मतलब सड़ने लग जाते हैं? तो मैंने अभी बताया था ऑक्सीडेशन इज राइट आंसर। ए सबस्टांस एडिड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल इज कॉल्ड। देखो एक ऐसा सबस्टांस होता है जो
ऑयल को और फैट्स को सड़ने से बचाने के लिए उसके अंदर मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट यानी कि ऑक्सीडेशन की वजह से खराब होता है, तो उसके अंदर क्या डालेंगे, एंटीऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर बोतल बिकॉज इट इज। सिल्वर क्लोराइड को हम एक डार्क कलर की बोतल के अंदर रखते हैं, क्यों, क्योंकि सनलाइट से अवॉइड करने के लिए। तो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर ए फ्यू डेज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। जब हम सिल्वर का कोई भी आर्टिकल यानी कि चांदी की कोई भी चीज़ अगर खुला हवा में रख देंगे तो वो क्या करेगा। देखो, जो सिल्वर होता है वो सल्फर जो गैस होती है प्रेजेंट एयर के अंदर उसके साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। उस रिएक्शन के दौरान वो क्या बनाता है, Ag2S। तो राइट आंसर होगा हमारा Ag2S। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू दी वाटर। अभी अभी 1 मिनट पहले क्वेश्चन के अंदर हमने डिस्कस किया था, जब हम पढ़ा था कि वाटर के अंदर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, इस रिएक्शन को बोला जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, सेलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। इनमें से हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, देखो H2S प्लस I2, मतलब I2 ही हो गया ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो राइट आंसर क्या हो गया, I2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन क्रिस्टल ऑफ लेड नाइट्रेट आर हीटेड स्ट्रांगली इन ड्राई टेस्ट ट्यूब। जब किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो क्या होता है, तो उस समय जो ड्राई करने के बाद, उसको हीट करने के बाद उसके अंदर एक मतलब बाकी कुछ बचेगा अवशेष, जिसको हम क्या बोलेंगे, रेसिड्यू, वो होगा ब्राउन कलर का। तो ये बात है, जब हम लेड नाइट्रेट को स्ट्रोंगली हीट करेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर तो एक ब्राउन कलर का रेसिड्यू बचेगा। तो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडिड टू ग्रेनुलेटेड जिंक टेकन इन टेस्ट ट्यूब। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे जिंक के साथ, जिंक ग्रेनुअल्स के साथ। तो इस रिएक्शन के अंदर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक ग्रेनुअल के साथ रिएक्शन करेगा तो एक गैस उसके अंदर से इवोल्व होगी, जो या तो कलरलेस होगी और ऑडरलेस, ना किसी की कोई रंग होगा ना उसकी कोई दुर्गंध होगी। राइट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस वो होती है जिसके अंदर हीट हमें देनी पड़ती है, यानी कि जो हीट को एब्जॉर्ब करती है, हीट की जिसको ज़रूरत होती है। एक्सोथर्मिक वो होती है जिसके अंदर से हीट इवोल्व होती है, हीट निकलती है। तो इनके अंदर से कौन सी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हमें ये बताना है। तो देखो, जब ड्राई आइस का हम सब्लिमेशन करेंगे तो उसके अंदर हमें हीट देनी पड़ेगी, उसको आइस को। देखो, आइस को जब हीट मिलती है तभी तो वो पिघलता है, पानी के अंदर चला जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके अंदर हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए रिएक्शन क्या कहलाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट एनर्जी इज विल इवोल्व। अभी मैंने बताया था हीट एनर्जी इवोल्व होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। एक्सोथर्मिक मतलब हीट निकलती है, यानी कि जब एलपीजी गैस को बर्न करेंगे तो हमें पता ही है कि उसके अंदर से हीट निकलती है। तो राइट आंसर इज सी। 23, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर। देखो, जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के अंदर से पास करेंगे तो जो लाइम वाटर है वो मिल्की कलर का हो जाएगा। राइट आंसर होगा हमारा सी। व्हेन Ag इज एक्सपोर्ट टू एयर इट गेट ए ब्लैक कोटिंग ऑफ। देखो, हमें अभी बात करी थी कि सिल्वर को जब हम खुला छोड़ देंगे हवा में तो उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है, और वो क्या होती है, Ag2S की। राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाई। रेंसिडिटी अभी हमने डिस्कस किया था। रेंसिडिटी का मतलब होता है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान लो कि अचार को ऑयल के अंदर रखा जाता है, सरसों के ऑयल के, बिकॉज ऑफ रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए, उसको बचाने के लिए। तो रेंसिडिटी का सीधा सा मतलब था कि हवा के साथ यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद ऑक्सीडेशन वहाँ पे होती है, और ऑक्सीडेशन के दौरान वो चीज़ गलने लग जाती है, सड़ने लग जाती है और बदबू हो जाती है। तो हमारा ऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट ऐड करके भी बचा सकते हैं हम रेंसिडिटी से, और उसको लाइट से दूर रख के भी, और रेफ्रिजरेटर में रख के, ऑल ऑफ द अबव।
तो सारे के सारे राइट आंसर हैं ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर। जब मैग्नीशियम रिबन को अपन हवा के अंदर जलाएंगे यानी कि विद द हेल्प ऑफ एयर उसको बर्न करेंगे तो उसके अंदर जो एस है वो बच जाएगा यानी कि राख बच जाएगा। वो किस कलर का होगा? वो होगा हमारा वाइट कलर का। राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है द रिएक्शन ऑफ H2 गैस विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड किया गया है तो इसका मतलब साफ साफ कम्बिनेशन रिएक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है ऑन इमर्जिंग एन आयरन नेल इन CuSO4 सॉल्यूशन फॉर फ्यू मिनट। कुछ मिनट के लिए हम क्या करते हैं कि आयरन नेल को एक CuSO4 के सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हैं तो उसके दौरान क्या होगा? देखो जो सॉल्यूशन का कलर होगा ना वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा हमारा। ठीक है, राइट आंसर इसका डी होगा। 29 क्वेश्चन है द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड। देखो इसके अंदर दो कंपाउंड की बात है, वो एक्सचेंज करेंगे तो एक्सचेंज किस में करते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। राइट आंसर हमारा सी होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 30 कहता है एन एलिमेंट एक्स ऑन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर टर्न्स रेडिश ब्राउन एंड एड ए न्यू कंपाउंड वाई इज फॉर्म्ड द सबस्टांस एक्स एंड वाई आर। देखो ये कहता है एक्स नाम का कोई सबस्टांस उसको हवा में रख देंगे तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ। उसके ऊपर ब्राउन कलर की एक कोट आ जाएगी, जैसे कि आयरन होता है लोहे के ऊपर एक ब्राउन कलर की कोट आ जाती है जब उसको रस्ट होता है मतलब जंग लग जाता है। तो वो जो परत होती है वो ब्राउन कलर की होती है और उस परत को हम बोलते हैं Fe2O3। ठीक है, आयरन ऑक्साइड। तो हमारा राइट आंसर होगा इसका ए। वो एक्स एलिमेंट होगा हमारा आयरन और जो वो परत बनेगी वाई वो होगी हमारी Fe2O3। क्वेश्चन नंबर 31 है ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। राइट आंसर ए। द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स। रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में हमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। MnO2 प्लस 4HCl Mn2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 आइडेंटिफाई सबस्टांस ऑक्सीडाइजिंग इन अबो रिएक्शन। ये कहता कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ? तो देखो इसका ऑक्सीजन चला गया ना MnO2 का, तो इसका मतलब MnO2 ऑक्सीडाइज हुआ है हमारा। क्वेश्चन 34 है हमारा कंबशन रिएक्शन आर ऑलवेज। जो कंबशन रिएक्शन होती है वो ऑलवेज एक्सोथर्मिक होती है, मतलब उनके अंदर से हीट इवॉल्व होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन। इनमें से कौन से के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है? तो देखो स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस सिलेंडर अंडर प्रेशर इन गैस सिलेंडर, ये तो कोई खास बात नहीं, गैस सिलेंडर में से गैस भरना कोई केमिकल चेंज नहीं होता। लिक्विफेक्शन ऑफ एयर, ये भी बिल्कुल गलत है। कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश इन एन ओपन, इसमें भी कुछ नहीं होगा। चाइना डिश के अंदर अगर पेट्रोल को रख देंगे तो वो सिर्फ उड़ जाएगा और कुछ नहीं होगा। हीटिंग कॉपर वायर इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर। देखो जब कॉपर वायर को अपन हीट करेंगे एयर की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर के ऊपर, देन डेफिनेटली इट विल बी केमिकल रिएक्शन। तो राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 36 इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस द एब्रीविएशन रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स एट ए रिएक्शन। इनमें से कौन सी इक्वेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो इन्वॉल्वमेंट होती है एक टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन होती है उसको शो करती है? तो इसका राइट आंसर होगा 2H2 इन द फॉर्म ऑफ गैस, O2 आल्सो इन द गैस फॉर्म, और जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो भी बनेगा H2O इन द गैस फॉर्म। इज राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 37 है बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज इन अकॉर्डेंस विद। जो केमिकल इक्वेशन को अपन बैलेंस करते हैं वो क्यों करते हैं? बिकॉज मास को कंजर्व करने के लिए, यानी जितना मास रिएक्टेंट में है उतना ही प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसका राइट आंसर होगा। Zn प्लस H2SO4 बनाता है ZnSO4 प्लस H2। ये किस तरह की रिएक्शन है? तो देखो साफ साफ है, यहाँ पे जिंक नीलात मार दिया, H2 को H2 पढ़ा इधर आके, तो इसका मतलब इसने क्या किया? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किया। तो राइट आंसर हमारा बी होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, CuO प्लस H2 बनाता है H2 प्लस Cu। तो रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ। देखो इसके अंदर दोनों हुआ है, ऑक्सीजन का भी रिमूव हुआ है और हाइड्रोजन का भी ऐड हुआ है, तो इसका मतलब इसके अंदर दोनों चीज़ हुई है। और ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। देन राइट आंसर इज ए, रिडॉक्स रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 40
रस्टिंग ऑफ एन आयरन इज एग्जाम्पल ऑफ, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है वो किस तरह का एग्जाम्पल होता है हमारा। तो देखो हमें पता है रस्टिंग के अंदर क्या होता है, जो आयरन होता है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ जो हवा के अंदर प्रेजेंट होती है, इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो राइट आंसर इज सी, ऑक्सीडेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉल्ड व्हेन एक्सपोज टू द एटमोसफेयर, ये कहता है कि इनमें से किसके ऊपर मतलब कोई रिएक्शन नहीं होगी जब उसको हवा में कितने दिन भी चाहो खुला छोड़ दो। तो देखो गोल्ड होता है वो होता है लेस रिएक्टिव, सबसे जब रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर देखेंगे तो वो बिल्कुल लास्ट में होता है गोल्ड, यानी कि सबसे कम रिएक्टिव होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, गोल्ड। कम्बिनेशन ऑफ फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन इज एग्जाम्पल ऑफ, देखो साफ साफ कह रहा है कि फॉस्फोरस के साथ किसको ऐड करना, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन ऐड करना हमें पता है ऑक्सीडेशन होता है, तो राइट आंसर इसका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ क्विक लाइम, क्विक लाइम का जो है सही नाम होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, राइट आंसर इसका है, ये देखो इसके अंदर गलत आंसर दिखा रहा है, तो राइट आंसर इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बिल्कुल डेफिनेटली होगा। केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला आता है BaCl2 इज राइट आंसर। द रेस्पिरेशन प्रोसेस ड्यूरिंग विच ग्लूकोज अंडरगो स्लो combustion by combining with oxygen in this cell of our body is produce energy kind of। देखो हमें पता है जो हम फूड खाना लेते हैं, खाना खाते हैं, वो लास्ट में जाके ग्लूकोज की फॉर्म में चेंज हो जाता है और वो फिर ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है, और ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन, ये दोनों जाते हैं सेल के पास। तो सेल में जाने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन की हेल्प से जो वो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, वाटर निकलती है और एनर्जी निकलती है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्योंकि देखो वैसे सिंपली मैं आपको बता दूं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसके अंदर हल्की सी गर्मी होती है, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर कोई ऐसी रिएक्शन होती है जिसके दौरान हीट जनरेट होती है। तो राइट आंसर इसका होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज ए टाइप ऑफ। देखो जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर एक न्यूट्रलाइजेशन होती है। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ना तो वो चीज़ एसिडिक रहेगी ना वो चीज़ बेसिक होगी, तो इसके अंदर है डबल एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट होता है, मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको अपन बोलेंगे। व्हाट केमिकल आर यूज इन फायरवर्क्स, फायरवर्क्स के अंदर मतलब पटाखे आतिशबाजी के अंदर क्या चीज़ यूज की जाती है, तो देखो कॉपर क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड बेरियम क्लोराइड, तीनों की तीनों चीज़ यूज की जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबो। क्वेश्चन 48 है हमारा, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ सिलेक्ट लाइम, सिलेक्ट लाइम का केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, विच ऑफ द गिवन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। देखो जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सिलेक्ट लाइम बनेगा, जस्ट अभी पढ़ा हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, व्हेन क्रिस्टल ऑफ लेड नाइट्रेट आर हीटेड स्ट्रांगली इन ड्राई टेस्ट ट्यूब, जब हम लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को हीट करेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, देन क्या होगा, एक ब्राउन कलर का जो तत्व है वो बच जाएगा उसके अंदर, यानी कि एक ब्राउन रेसिड्यू इज लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51, बोथ CO2 एंड H2 गैस आर कलरलेस, बिल्कुल राइट आंसर इज बी, कलरलेस होती हैं दोनों की दोनों। केमिकली रस्ट इज, केमिकली रस्ट क्या होता है, देखो हाइड्रेटेड फेरस, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड या ओनली फेरिक ऑक्साइड, तो मेरे हिसाब से इनमें से नॉन ऑफ दी अबो है, तो राइट आंसर इज नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, ऑन इमर्जिंग एन आयरन नेल इन CuSO4 सॉल्यूशन फॉर ए फ्यू मिनट यू विल ऑब्जर्व, जब आयरन नेल को CuSO4 के एक सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे देन क्या होगा, तो जो कलर है उसका सॉल्यूशन का वो चेंज हो जाएगा किसमें, ग्रीन में। लास्ट में हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि ग्रीन कलर चेंज किसकी वजह से होता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 54, कलर ऑफ सॉलिड मैग्नीशियम इज, जो सॉलिड मैग्नीशियम होता है उसका कलर कैसा होता है, उसका होता है सिल्वर ग्रे। तो राइट आंसर इसका है सिल्वर ग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंसीडर रिएक्शन Na+O2 क्या बनाता है, Na2O मोल्स ऑफ ऑक्सीजन नीडेड टू बैलेंस इक्वेशन। इसमें कहता है कितने की और ज़रूरत पड़ेगी बैलेंस करने के लिए। देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे Na2 है, यहाँ पे भी Na2। बात ये ऑक्सीजन की कर रहा है, इधर ऑक्सीजन 2 है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में हमारा ऑक्सीजन आता है 1। तो इसका मतलब 1 मोर नीड, यानी कि 1 की और ज़रूरत पड़ेगी। तो राइट आंसर इज़ 1। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं अपन। फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। इनमें से केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल कौन सा है। देखो ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, नहीं। ब्रेक डाउन ऑफ फूड, नो। फॉर्मेशन ऑफ कार्ड, नो। सब होते हैं मतलब, यानी कि इसने पूछा ना कि कौन सा एग्जाम्पल है, तो इसका मतलब ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर क्या होगा, सभी के सभी। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज, मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है, MgO इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व्स ए केमिकल रिएक्शन। इनमें से किस प्रोसेस के अंदर केमिकल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व्स मतलब नहीं होती। तो देखो मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन इट इज, जब गर्म किया जाता है तो वो पिघल जाता है, इसमें कौन सी केमिकल रिएक्शन। तो ये आंसर हमारा राइट होगा, इसके अंदर नहीं होता है केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है, ए स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड। एक एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है फ्रॉम एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन, क्लोरीन से और एल्यूमिनियम से। विच ऑप्शन गिव्स द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। तो इसकी राइट आंसर क्या होगा, देखो अगर बैलेंस के हिसाब से देखो तो एल्यूमिनियम और Cl2 क्या बनाएगा, AlCl3। तो हमारा राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन। क्वेश्चन 60 और लास्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द रिएक्शंस इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी के अंदर कौन सी रिएक्शन यूज़ की जाती है। तो मैं आपको बता दूं डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज़ की जाती है, ये आपका राइट आंसर है। तो आज के इस वीडियो में हमने 60 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर हम कुछ क्वेश्चंस लेके हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।